हाय गाइस, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर पर्सनल ग्रूमिंग सेशन देखने आए हैं उनको थैंक यू। और ये पर्सनल ग्रूमिंग सेशन आपके उस टफ टाइम के लिए है जब आपकी वेडिंग्स जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग के फंक्शंस होते हैं जिसमें आपकी मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत मेकअप और हेयर स्टाइल आना ज़रूरी है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे मेकअप के ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन मैंने देखा है कि किसी में भी आपको मेकअप और हेयर स्टाइल साथ में देखने नहीं मिलेगा। तो इस सेशन में मैं मेकअप और हेयर स्टाइल दोनों कंबाइन करके डाल रही हूँ एंड अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन डाल रही हूँ, ताकि आपको डिफरेंट वीडियो सर्च ना करना पड़े। आपको एक ही वीडियो में एक प्रॉपर लुक मिल जाता है। तो आज का जो मेरा लुक है वो है कॉकटेल मेकअप लुक। तो उसमें मैंने कॉकटेल मेकअप और हेयर स्टाइल किया हुआ है। इस तरीके का मेकअप आप किसी भी कॉकटेल लुक के लिए कर सकते हो, किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के लिए कर सकते हो, या फिर कोई भी छोटे बड़े फंक्शन के लिए कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें भी सीखने मिलेंगी और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ में आप अपना मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यस, स्टे कनेक्टेड विथ मी, क्योंकि इसके बाद मैं लेकर आ रही हूँ एक ट्रेडिशनल और एक वेस्टर्न लुक, जिसमें आपको एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल और एक वेस्टर्न मेकअप एंड हेयर स्टाइल देखने मिलेगा। सो गाइज़, मैं अपना मेकअप हमेशा पहले आईब्रो करेक्शन के साथ ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चार्मस से मिलानो का ये आईब्रो करेक्शन पेंसिल। बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है और इसका जो ब्राउन शेड है वो बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छे से अपने आईब्रोज़ को फिल कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ ये आईब्रो ब्रश। तो इससे जो है आईब्रोज़ के जितने भी गैप्स होंगे वो अच्छे से भर जाते हैं। तो आपको अच्छे से इस आईब्रो ब्रश से आपके आईब्रोज़ को शेप दे देना है। गाइस, यहाँ पर ये स्टेप को बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं फेस ऑयल लगा रही हूँ अपने अंडर आइज़ के नीचे, अपने नॉस्ट्रिल के साइड्स में और अपने लाफिंग लाइंस पर। ये एरियाज़ जो होते हैं ये यूजुअली ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फाउंडेशन जो है वो फटने लगता है। तो ऐसे एरियाज़ पे आपको बहुत अच्छे से अपना फेस ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ अपना आई बेस। मैं अभी फुल फेस के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब हम आई शैडो करते हैं तो आई शैडोज़ हमारे फेस पे गिर सकता है, जिसकी वजह से फाउंडेशन जो है डल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सिर्फ अपने आईज़ के ऊपर आई बेस लगाया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस काजल। इस काजल से जो है मैं एक थिक आईलाइनर जैसा ड्रॉ कर लूँगी अपने आईज़ के ऊपर। परफेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको रफली एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको इस ब्लेंडर की मदद से जो है स्मर्ज कर लेना है। अगर आपके पास ऐसा ब्लेंडर नहीं है तो आप ईयरबड या फिर किसी भी ब्रश से जो है इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आपको इसे अच्छी तरह से थिक आईलाइनर जैसे ब्लेंड करना है। काजल को ब्लेंड कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है टर्किश ब्लू कलर, जो कि मेरे आउटफिट का कलर है। आपके आउटफिट का जो भी कलर है आप वो कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक है, ग्रीन है, मरून है। कोई भी कलर आप यूज़ करके इस ब्लैक के ऊपर उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। इससे आपको एक बहुत ही सॉफ्ट स्मोकी लुक मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपना टर्किश ब्लू लेके रफली अपने दोनों आईज़ के ऊपर इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा सा पिंक शेड, जो मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ वही शेड आपको लेना है और उससे एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है अपने आई शैडो के पीछे, ताकि आपका जो आई मेकअप है वो आपके लिपस्टिक आपके फेस के साथ में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, डिस्कनेक्टेड ना लगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे आउटफिट का भी शेड आ गया और मेरे लिपस्टिक का भी शेड आ गया। इस तरह से आपका जो मेकअप है एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड और बहुत ही ब्लेंडेड लगता है। अब इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ अपना हाइलाइटर। आप चाहे तो कोई भी हाइलाइटर लगा सकते हो, ग्लिटर लगा सकते हो या शिमर लगा सकते हो। तो ये आपको बहुत ही अच्छा इवनिंग लुक देता है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर
और आप देखोगे कितना अच्छा शिमरी इवनिंग लुक हमारा रेडी हो गया है। ये हाइलाइटर चार्मसी मिलानो का CMC स्टार बॉम्ब आई शेडो है, जिसको आप एज अ आई शेडो या फिर एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप रेडी हो गया है गाइज। इसके बाद मैं सिर्फ लगाऊंगी अपने आई लैशेस। अगर आप आई लैशेस नहीं लगाने वाले हो तो आप मस्करा भी लगा सकते हो। मैं आई लैशेस लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने मस्करा नहीं लगाया है। और अब मैं कर रही हूँ अपना फाउंडेशन। मैं यूजुअली अपना फाउंडेशन ब्रश से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे एप्लीकेशन जो है बहुत क्विक हो जाता है और आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से इवनली आपके फेस के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। आप पहले ब्रश से फाउंडेशन लगा सकते हो, उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके उससे अच्छे से अपने फाउंडेशन को फिक्स कर सकते हो। ब्रश से लगाने का एक और फ़ायदा ये होता है कि जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है और ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। इसलिए कभी भी फाउंडेशन को आप हाथ से ना लगाएं, आप या तो उसे ब्रश से इस तरह से स्प्रेड कीजिए या फिर डायरेक्टली आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो। फाउंडेशन लगाने के बाद यहाँ फ्लफ़ी ब्रश से मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए। अगेन मैं यहाँ पर पफ़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश जो होता है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत लाइटली आपके जो प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से आपके फेस के ऊपर ब्लेंड कर देता है। नाउ इट्स टाइम फॉर माई आई लैशेज़। आई लैशेज़ लगाते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि उसके दोनों कॉर्नर्स पर आपको एक एक ड्रॉप ग्लू ज़रूर लगाना है, जिससे कि आई लैशेज़ जो है आपके कॉर्नर्स से कभी भी नहीं निकलेगी। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जब हम आई लैशेज़ लगाते हैं तो वो या इनर कॉर्नर से या आउटर कॉर्नर से निकल जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो आई लैशेज़ है वो अच्छे से फिक्स नहीं हुई है। तो मेक श्योर कि आप जो इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर है उस पर एक एक डॉट ग्लू एक्स्ट्रा लगा लीजिए, इससे आपकी आई लैशेज़ कभी भी नहीं निकलेंगी। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ अपना ब्लश। मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का ब्लश। गाइस ब्लश कर लेने के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट आपके ब्रश में बचता है ना, उसे आप अपने नोज़ पर, चिन पे, फोरहेड पे और उसके बाद फुल फेस पर इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए। इससे आपका जो ऑल ओवर मेकअप है ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। वरना अगर आप सिर्फ चीक्स पे ब्लश करके छोड़ते हो ना तो आपके चीक्स एप्पल चीक जैसे दिखते हैं, बहुत ही स्टैंड आउट होके दिखते हैं। लेकिन ये स्टेप करने से आपका ऑल ओवर मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपनी मैबलिन की लिपस्टिक, जो कि मैंने न्यू अभी खरीदी थी और मैंने सोचा था क्योंकि ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है, इसे मैं यूज़ करूँगी अपने ब्लू स्मोकी आई के ऊपर, बिकॉज़ ब्लू स्मोकी आई के साथ में पिंक लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। तो ये आज आपके सामने ही मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ओपन कर रही हूँ और यूज़ करने वाली हूँ। मुझे भी पता नहीं है कि ये लिपस्टिक का टेक्सचर कैसा होगा, ये लिपस्टिक का शेड कैसा होगा। तो अगर शेड की बात करें गाइस, तो जो शेड मैंने देखा था ऑनलाइन ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे ये शेड बहुत पसंद आया था। ये मैंने अपने एक क्लाइंट के ऊपर यूज़ किया था, उनका खुद का प्रोडक्ट था, उनकी खुद की लिपस्टिक थी। मुझे ये शेड बहुत अच्छा लगा था, तो तब से मैं ये शेड लेने के लिए सोच रही थी। तो शेड एग्जैक्टली वही है जो ऑनलाइन मैंने देखा था एंड लगाने में भी काफ़ी स्मूथ है लिपस्टिक। ऑब्वियसली लिक्विड लिपस्टिक है, बट मुझे देखना है कि ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग है और इसका टेक्सचर कैसा है। तो गाइस मेकअप हमारा हो गया है और ये रहा मेरा आउटफिट। अब मैं जल्दी से अपना आउटफिट पहन कर आती हूँ और उसके बाद हम करेंगे अपना हेयर डू।
सो गाइस, हेयर डू करने के लिए सबसे पहले हम अपने बालों को जो है 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिडल सेक्शन से पार्टिंग ली है और अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद मैं ले लूँगी 2 ब्लैक रबर बैंड और इससे मैं अपने बालों में 2 पोनी बना दूँगी। बिल्कुल जैसे हम अपने स्कूल जाते वक्त बनाते थे, वैसे ही हमें 2 रफ पोनी बना लेनी है। अब मैं फ्लैट आयरन से अपने बालों में कर्ल्स करने वाली हूँ। अगर आपके पास कर्लिंग मशीन है तो आप कर्लिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने पोनी को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ और इसके बाद में मैं अपने बालों में कर्ल्स करूँगी इस तरह से। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है तो आप अपने पोनी को 2 या 3 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर थिकनेस। सो ये देखिए, ऐसे फ्लैट आयरन की मदद से जो है मैं अपने बालों में कर्ल्स कर रही हूँ। सारे बाल कर्ल्स हो जाने के बाद हम अपने दोनों रबर बैंड्स को निकाल देंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारी जो बॉटम है उसमें कर्ल्स आ गए हैं। अब मैं फ्रंट सेक्शन में इस तरह से 2 पार्टिंग्स कर रही हूँ, यानी कि मैं अपना क्राउन एरिया जो है उसे सेपरेट कर रही हूँ और पीछे के बालों को बिल्कुल पीछे की तरफ करना है। तो यहाँ पर मैंने ये ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लिया है, ये देखिए इस तरह से। और सारे पीछे के बालों को जो है मैंने पीछे कर लिया है। अब पीछे के बालों में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सेक्शन निकालूंगी जिसमें हम अपने पफ को बनाएंगे। अगर आपको पफ नहीं चाहिए या फिर आप हाइट नहीं चाहते हो तो आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपको हाइट देनी है तो आपको इस तरह से और इस तरह का एक जो बम्पेट आता है उसे हम रखेंगे अपने बालों के नीचे। और ये देखिए, बहुत अच्छी सी इससे एक मॉडरेट हाइट मिल जाती है। अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा हाइट वाला बम्पेट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास बम्पेट अवेलेबल नहीं है तो आप अपने ही बालों में बैक कोमिंग करके वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो। इसे मैं सिक्योर कर दूंगी 2 बॉब पिन से। अब मैं फ्रंट में से थोड़े से हेयर जो है उन्हें सेपरेट करके उसे पिन कर दूंगी। इस हेयर को जो है हम लास्ट में स्टाइलिंग करेंगे। अगर आप मांग टीका लगाना चाहते हो या फिर अगर आप इसे साइडवेज रखना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू दैट हम इसे लास्ट में स्टाइलिंग करेंगे। तो फ़िलहाल इस पोर्शन को जो है मैं अलग से एक पिन लगाकर छोड़ दूंगी। बाकी के बालों को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे अपने पफ की तरफ और उसको भी अच्छे से हम नीटली कोम करके बॉब पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब मैं अपने इस फ्रंट हेयर्स पे भी कर्ल्स करने वाली हूँ। मैं इसे कर्ल्स करके साइडवेज ही छोड़ दूँगी। अगर आप सिंदूर लगाना चाहते हो या फिर अगर आप मांग टीका लगाने वाले हो तो आप मिडल सेक्शन भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको साइडवेज रखना है तो आप इस तरह से साइडवेज में कर्ल्स करके अपने हेयर को इसी तरह से छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ये ओपन हेयर स्टाइल रेडी हो गया है। तो गाइस, ये रहा मेरा कंप्लीट कॉकटेल लुक। तो मैंने अपने हेयर्स को ओपन रखा था पर अब मैंने इसे इस तरह से पोनी में बांध दिया है। तो अगर आप बेबी को कैरी कर रहे हो या फिर अगर आपको ओपन हेयर पसंद नहीं है तो आप इस तरह से पोनी भी कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही अच्छा वेस्टर्न लुक है। काफ़ी झटपट हमारा मेकअप भी कंप्लीट हो गया था। बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ में इतना अच्छा ग्लैमरस फिनिश लुक आया है मेकअप का। तो ये जो सेशंस है मेरे, इसमें आपको कॉकटेल हेयर स्टाइल मैंने बता दी। इसके बाद मैं बताने वाली हूँ आपको एक ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल विथ मेकअप एंड वेस्टर्न हेयर स्टाइल विथ मेकअप। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और यस, अपकमिंग सेशंस का वेट कीजिए और मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हूँ।